हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज इस क्लास में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की संपूर्ण चर्चा करेंगे। पहले जानेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन का कौन सा संस्करण इस बार आयोजन हुआ था। तो सबसे पहले 22वां संस्करण आयोजन हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण आयोजन हुआ था। अगर 22वें संस्करण की बात करें तो 2022 वर्ष चल रहा है, तो एक तरीके से ट्रिकी हो गया कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण आयोजित हुआ था। सीखते हैं, जानते हैं कि इस संस्करण का आयोजन कब हुआ। तो आयोजन के तौर पर एक तारीख आती है जिसका 28 जुलाई 2022। 28 जुलाई 2022 को राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन हुआ कहाँ? मेज़बानी के तौर पर अगर हम लोग देखें, जाने कि मेज़बानी राष्ट्रमंडल खेलों की किसने किया, तो बर्मिंघम ने। बर्मिंघम ब्रिटेन में है। ब्रिटेन देश ने इस बार के 22वें संस्करण की मेज़बानी किया। समापन, राष्ट्रमंडल खेलों का समापन अभी 8 अगस्त को, 8 अगस्त 2022। राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित शुभंकर शुभंकर क्या है, उसके आदर्श वाक्य क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या है। तो पेरी द बुल, ये इस बार का राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर है। आदर्श वाक्य की अगर आपसे जानकारी करें, आदर्श वाक्य क्या है इस बार के खेल का आदर्श वाक्य क्या है, तो गेम फॉर आल। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो राष्ट्रमंडल खेलों से हमसे पूछे जाते हैं कि 22वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ। तो 28 जुलाई 2022 को बर्मिंघम ब्रिटेन में हुआ, जिसका समापन 8 अगस्त 2022 को हुआ। शुभंकर, पेरी द बुल और आदर्श वाक्य है गेम फॉर आल। और चीज़ें सीख लेते हैं कि इस बार का जो आयोजन हुआ, इस आयोजन में कितने खेल शामिल थे और उस खेल से संबंधित कितनी स्पर्धाएं थी। तो लगभग खेल 20 थे, 20 खेल शामिल थे, जिसकी स्पर्धा संख्या 280 है। सवाल बन सकता है कि इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खेल थे और उसके अंदर स्पर्धाएं कितनी थी। तो ये 20 खेल और स्पर्धाएं कितनी, 280। महत्वपूर्ण सवाल भारत से बन सकता है कि इस राष्ट्रमंडल खेल में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो सबसे पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा, तीसरे स्थान पर कनाडा और हमारे भारत का स्थान चौथे नंबर पर रहा। यानी इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा, 4th नंबर का रैंक रहा। चौथे स्थान पे भारत की पदक तालिका रही। अगर ऑस्ट्रेलिया को देखो तो लगभग 67 गोल्ड मेडल के साथ में, स्वर्ण पदक के साथ में 178 पदक पाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पूरे 67 स्वर्ण जीते और 178 टोटल पदक था उनका। 57 इंग्लैंड ने जीता और टोटल 176 थे। कनाडा के तौर पर जाएंगे तो 26 और 26 टोटल पदकों की संख्या इनकी कितनी थी, 92। लेकिन हमको जानकारी करना है भारत के बारे में कि भारत ने इस खेल में कितने स्वर्ण जीते, कितने सिल्वर जीते और कितने ब्रॉन्ज जीते। तो इंडिया के ऊपर में अगर चर्चा करें तो थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि भारत से महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकते हैं। तो भारत ने लगभग 22 स्वर्ण जीता, 22 स्वर्ण, और सिल्वर की बात करें तो 16 सिल्वर मेडल और 23 कांस्य पदक। टोटल 61 पदक भारत ने अपने खेमे में लिया। तो इस अनुसार भारत का क्रम के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा, चौथा स्थान रहा। चलिए आगे और चीज़ें कुछ सीखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ से एक सवाल यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ बन सकता है कि उद्घाटन के समय भारत के तरफ से भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो पीबी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीबी सिंधु और मनप्रीत सिंह उद्घाटन के समय भारत के तरफ से ध्वजवाहक थे। और एक सवाल, और चीज़ें क्या थी, समापन के तौर पे भी भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका मिलती है। तो जब समापन हुआ 8 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ। यहाँ से सीखना है निकहत जरीन और शरत कमल। समापन के समय भारतीय ध्वजवाहक के तौर पर निकहत जरीन और शरत कमल थे।
आइए और चीज़ें सीखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे भारत के तरफ से सबसे यंग एथलीट मतलब यूथ एथलीट कौन थे जो इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिए थे। तो एथलेटिक्स भारत के तरफ से सबसे यंग यानी सबसे कम उम्र के एथलेटिक जो थे अनहत सिंह मात्र 14 वर्ष के थे। 14 वर्ष। इनका गेम स्क्वैश गेम से संबंध है इनका। स्क्वैश गेम खेला करते थे, मात्र 14 वर्ष के थे और इन्होंने भारत के तरफ से कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल गेमों में प्रतिभाग किया था। तो हो सकता है सवाल बनाया जा सके कि कौन से कम उम्र के भारतीय जो कॉमनवेल्थ गेम में या राष्ट्रमंडल गेमों में प्रतिभाग किए, तो अनहत सिंह ने प्रतिभाग। हेलो, ये भारत के तरफ से सबसे यूथ खिलाड़ी, एथलीट लिखना सही नहीं लग रहा है, यूथ खिलाड़ी अगर लिखें तो भारत के तरफ से सबसे यूथ खिलाड़ी कौन थे? अनहत सिंह, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में क्या किया था? प्रतिभाग किया था। आइए देखते हैं कि भारत के तरफ से जो 22 स्वर्ण आए और जो 16 सिल्वर आए और जो 23 ब्रॉन्ज मेडल आए, कांस्य मेडल आए, वो किस खेलों में आए और कौन कौन से लोगों ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। तो सबसे पहले नंबर पे मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग खेल से संबंधित है, जो 49 किलो वर्ग भार में क्या किया? भारत को स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया। दूसरे नंबर पे जेरमी लाल रेनुंगा, ये भी वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। इनका जो वर्ग रहा 67 किलो वर्ग भार का रहा, जिन्होंने इस 67 किलो वर्ग भार में, हालांकि इन्होंने 101 किलो वर्ग भार में भी स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन 67 में ही इन्होंने भारत को क्या दिलाया? स्वर्ण पदक दिलाया। अंचिता सेवली 73 किलोग्राम, इनका भी खेल क्या है? वेट लिफ्टिंग। 73 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। एक कॉमन का बात समझना यहाँ है कि 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत को वेट लिफ्टिंग गेम में क्या दिलाए हैं? स्वर्ण पदक दिलाए हैं। तो एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे बन सकता है। मीराबाई चानू, जेरमी लाल नेरुंगा और अंचिता सेवली, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो वेट लिफ्टिंग गेम में अलग अलग वर्ग भार में क्या किए हैं? भारत को स्वर्ण पदक दिलाने का काम किए हैं। चौथे नंबर पे भारतीय महिला टीम है। भारतीय महिला टीम लॉन बाउल की टीम है, खेल से संबंधित है, जो भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस से संबंधित है। भारत जो पुरुष टीम टेबल टेनिस है, उसने भी भारत में स्वर्ण पदक दिलाया। सुधीर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामों में पूछा जा सकता है, क्योंकि पैरा पावर लिफ्टिंग गेम में सुधीर ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। 4 ऐसे नाम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यूँ कह लीजिए भारत के शेर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया और रवि कुमार दहिया। 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने, एक और नाम इसमें जोड़ सकते हैं, 5 लोग हैं, विनेश फोगाट और साथ में देखो एक और है, 6 लोग हैं, लगातार है। यानी देखिए बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन। बजरंग पुनिया से लेकर नवीन तक 6 लोगों ने भारत को रेसलिंग में अलग अलग किलो वर्ग भार में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया। बहुत सवाल महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर एग्जामों में सवाल बनेगा कि रेसलिंग में बजरंग पुनिया ने 65 किलो वर्ग भार में स्वर्ण दिलाया। साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन ने भी क्या किया? 74 किलो वर्ग भार में भारत को रेसलिंग गेम में क्या दिलाए हैं? स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया है। आगे चलते हैं, भाविना पटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भाविना पटेल पिछले गेमों में भी भारत को पदक दिला चुकी हैं और इस बार के राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भी भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस गेम में भाविना पटेल ने इस बार भारत को स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया। नीतू घंगास ने बॉक्सिंग में 48 किलो वर्ग भार में भारत को स्वर्ण दिलाया। अमित पंघल बॉक्सिंग में 51 किलो वर्ग भार में भारत को स्वर्ण दिलाया। एल्घोस पॉल एथलेटिक्स हैं जो भारत को स्वर्ण दिया। निकहत जरीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निकहत जरीन बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग की चैंपियन क्या कहते हैं कि मैरी कॉम, हम जानते हैं भारत को लगभग 5 से 6 बार भारत वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, विश्व चैंपियन बन चुकी हैं। लेकिन अभी वर्तमान तौर पर देखें राष्ट्रमंडल खेलों में निकहत जरीन ने बॉक्सिंग, जैसे होता है ना, जैसे किसी खिलाड़ी से आप अपेक्षा नहीं रखे रहो लेकिन फिर भी वो आपको मेडल दिलाए, तो ऐसा काम किसने किया है? निकहत जरीन ने। और निकहत जरीन से यहाँ संबंधित एक सवाल है कि इसी कारणवश समापन में ध्वजवाहक का काम भी, ध्वजवाहक के रूप में भी इन्हें देखा गया। आगे
17 नंबर हो गया। 18 नंबर शरद कमल और श्रीजा अकुला टेबल टेनिस में भारत को स्वर्ण दिलाया। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है, हर बार का चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो चाहे एशियन गेम हो, उस गेम में पीवी सिंधु का नाम जरूर आता है। जैसे पिछले बार कॉमनवेल्थ गेम में जाओ जो 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में भारत को सिल्वर दिलाया था, लेकिन इस बार पीवी सिंधु ने भारत को बैडमिंटन खेल में क्या दिलाया भैया, स्वर्ण पदक दिलाया। तो बहुत सवाल इनसे बनता है। 20वें नंबर पे लक्ष्य सेन है, बैडमिंटन में ही इन्होंने क्या दिलाया, स्वर्ण दिलाया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी डबल मतलब युगल कह लीजिए, दो लोगों का गेम बैडमिंटन का, जिसमें भारत को क्या दिलाया, स्वर्ण दिलाया। लास्ट में 22 नंबर पे शरद कमल टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं, इन्होंने भी भारत को क्या दिलाया, स्वर्ण पदक दिलाया। तो ये आपकी पदक तालिका है लगभग 1 से लेकर 22 तक, और इस 22 खिलाड़ियों ने भारत को स्वर्ण दिलाने का काम किया। इंपॉर्टेंट के तौर पर अगर आप देखो तो वेट लिफ्टिंग 3 लोग, मीराबाई चानू, जेरेमी लालरिनुंगा, अंचिता सेवली, और रेसलिंग में 6 लोग, यानी भारतीय कुश्ती में 6 लोगों ने क्या दिलाया, भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन, इन 6 लोगों ने भारत को रेसलिंग गेम में स्वर्ण पदक दिलाया। भामिना पटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरा टेबल टेनिस में इन्होंने भारत को स्वर्ण दिलाया। और निकहत जरीन, जैसा मैंने कहा, जिससे अपेक्षा नहीं करते वो, अगर वो कोई काम कर लेता है तो बॉक्सिंग के 48 किलो वर्ग भार में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया। आइए थोड़ा सा देखते हैं सिल्वर मेडल कौन कौन से थे, रब कर लेते हैं। सिल्वर मेडल भारत में लगभग 16 हैं, 16 सिल्वर मेडल हमारे भारत को मिले। उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जामों में बन सकता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो स्वर्ण की बात हमने करा, स्वर्ण हमारा भारत स्वर्ण कितना जीता, 22। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कितना, 16। तो सिल्वर पदक के हम लोग बात कर लेते हैं कि सिल्वर पदक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय सिल्वर पदक में कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो भारतीय महिला क्रिकेट, सॉरी पूरा लिख लीजिए, भारतीय महिला क्रिकेट ने भारत को क्या दिलाया, सिल्वर दिलाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और भारतीय महिला हॉकी टीम भारतीय महिला हॉकी टीम और भारतीय महिला क्रिकेट टीम, इन दोनों टीमों ने, पहले तो क्रिकेट टीम ने क्या दिलाया, भारत को सिल्वर दिलाया, लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम ने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया, यानी कांस्य पदक दिलाया। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पुरुषों में भी पुरुषों से संबंधित टीम पुरुष टीम लान बाउल, भारतीय पुरुष टीम लान बाउल ने भी भारत को क्या दिलाया, सिल्वर दिलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुरुष हॉकी टीम इसने भी भारत को क्या दिलाया, सिल्वर दिलाया भैया। तो 4 ऐसी टीमें हैं जो भारत में आगामी एग्जामों में बहुत पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट के तौर पर, कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या दिलाया, सिल्वर जीता। भारतीय पुरुष टीम लान बाउल ने सिल्वर जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्या जीता, सिल्वर जीता। ऐसे करके 16 लोगों ने क्या किया, सिल्वर मेडल जीता। जैसे अगर देखें तो संकेत सरगम ने 55 किलो वर्ग भार में वेटलिफ्टिंग गेम में भारत को सिल्वर दिलाया। सुशीला देवी ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया वेट लिफ्टिंग गेम में। विद्या देवी रानी ने भारत में सिल्वर मेडल दिलाया भारत को। इसके साथ विकास ठाकुर भी वेट लिफ्टिंग गेम में लगभग 96 किलो वर्ग भार में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने का काम किया। तुलिक मान जूडो से संबंधित है, जूडो गेम से संबंधित है, जिन्होंने भारत को सिल्वर दिलाया। अंशु मलिक कुश्ती से संबंधित है, उन्होंने भी सिल्वर जीता। मुरली श्री शंकर जो है लॉन्ग जंप से खेल से संबंधित है, उन्होंने भारत को सिल्वर दिलाया। और प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स, उन्होंने भी भारत को सिल्वर दिलाया। अविनाश सामले भी रेस से, अविनाश सामले जो है 3000
स्टीपल चेंज, एक गेम है 3000 मीटर स्टीपल चेंज गेम में उन्होंने भारत को सिल्वर दिलाने का काम किया। साथ ही अब्दुल अबूबकर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ट्रिपल जंप में अब्दुल अबूबकर ने भारत को सिल्वर दिलाया। शरद कमल के साथ में शरद कमल और जी साथियान 2 लोगों ने टेबल टेनिस गेम में भारत को सिल्वर दिलाने का काम किया। बाकी महत्वपूर्ण सिल्वर यहाँ हमने लिख दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर दिलाया, भारतीय महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज दिलाया, और भारतीय पुरुष टीम लॉन बाउल ने सिल्वर दिलाया, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भारत को सिल्वर पदक दिलाने का काम किया। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।